हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट और स्टडी वंस अगेन। जैसा कि आपको मैं सप्लीमेंट्री बुक में से पहला जो चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंशन माने आविष्कार होता है, इन्वेंट माने आविष्कार करना होता है, और इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, आविष्कार करने वाला। द इन्वेंटर आविष्कारक, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, जो केप्ट हिज प्रॉमिस अपना वादा पूरा किया। आविष्कारक जो अपना वादा पूरा किया। इसकी कहानी मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ, तो अब सीधे पढ़ाना ही शुरू करता हूँ। देखिए लिखा है, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट you simply press a switch and the electric bulb gives you light. When you want, जब आप चाहते हैं to read, पढ़ना, जब आप पढ़ना चाहते हैं at night, रात के समय, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, कामा का मतलब तब। You simply press, you means आप, simply सामान्य रूप से प्रेस दबाते हैं, और स्विच एक बटन, एक स्विच। कह रहे हैं जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्य रूप से एक स्विच दबा देते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब, और विद्युत बल्ब गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देता है। गिव्स का मतलब देता है, यू मीन्स आपको, लाइट मीन्स प्रकाश। पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो सामान्य रूप से आप एक स्विच दबाते हैं और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, आविष्कार कौन किया, द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश का। क्या आप जानते हैं कि विद्युत प्रकाश का आविष्कार कौन किया? उत्तर भी मिल रहा है, ही वॉज एन अमेरिकन, ही वॉज, वह थे, एन अमेरिकन, अमेरिका के एक नागरिक, नेम्ड, नामक, थॉमस एल्वा एडिसन, वह थॉमस एल्वा एडिसन नामक अमेरिका के एक नागरिक थे। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, वह थॉमस एल्वा एडिसन नामक अमेरिका के एक नागरिक थे। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही, इवन मतलब ही, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही, एडिसन लव्ड, एडिसन पसंद करते थे, टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों को करना। अपने बचपन में ही एडिसन प्रयोगों को करना पसंद करते थे। लव्ड यहाँ लाइक उसका मतलब। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ही वॉज, वह थे, क्या थे, फॉन्ड, शौकीन थे, किस चीज़ के, ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछने के। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे, एंड नेवर सेटिस्फाइड, और कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल, जब तक कि नहीं। आपको एक दिन मैं बताया था कि टिल के पहले वाले भाग में तब तक, और टिल के बाद वाले भाग में जब तक कि नहीं कहना पड़ता है। यही करना पड़ेगा आपको। इस टिल के पहले वाले भाग में तब तक कहना पड़ेगा, और टिल के इस बाद वाले भाग में ही गॉट द राइट आंसर, ही गॉट, वह पाते थे, राइट आंसर्स, सही जवाब, सही उत्तर। जब तक वह सही उत्तर नहीं पाते थे, आपको कहना पड़ेगा, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे, एंड नेवर सेटिस्फाइड,
और कभी भी तब तक संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक कि वह सही जवाब नहीं पा जाते थे। इसी टिल का मतलब इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर, और यहाँ आर मीन्स हैं, अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, और यहाँ मतलब इस पाठ में उनमें से कुछ कहानियाँ हैं। अब देखो उनके बचपन की कहानी शुरू हो गई। वन डे व्हेन एडसन वाज एट स्कूल, एक कहानी शुरू हुई। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडसन, यंग मीन्स छोटे, यहाँ युवा भी होता है लेकिन आपको नन्हा मुन्ना कहिएगा, छोटा, यंग माने। एक दिन जब एडसन, छोटे एडसन वाज एट स्कूल, विद्यालय में थे। एक दिन जब छोटे एडसन विद्यालय में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, द टीचर मीन्स अध्यापक या अध्यापिका, चूंकि यहाँ अध्यापिका है। टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका बता रही थी द चिल्ड्रन, बच्चों को। क्या बता रही थी? अ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एक दिन जब छोटे एडसन विद्यालय में थे तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। एक दिन जब छोटे एडसन विद्यालय में थे तो अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़े हुए। ही गॉट अप, वह खड़े हुए। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछे, शिक्षिका से पूछे। वह खड़े हुए और शिक्षिका से पूछे। क्या पूछे? देखो, मैडम जी, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? वाई मीन्स क्यों, कांट मतलब कैन नॉट, मैन मीन्स आदमी, फ्लाई माने उड़ना। आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है? कैन जो है वो सकना का भाव दर्शाता है, सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए सहायक क्रिया के रूप में कैन का उपयोग किया जाता है। तो वही ये पूछ रहे हैं कि वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? आदमी पक्षी की तरह से, आदमी किसी चिड़िया की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता है? अब देखो मैडम जी उनकी उत्तर दे रही हैं। कहती हैं, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। पहले ये कह दीजिए, रिप्लाइड द टीचर। शिक्षिका उत्तर दी, अध्यापिका उत्तर दी। क्या कही? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, आदमी के पंख नहीं होते हैं। द यंग एडसन, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। द यंग बॉय मीन्स छोटा बालक, थॉट मीन्स विचार किया, सोचा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण तक। छोटा बालक एक क्षण तक विचार किया। एंड आस्क्ड हर अगेन, एंड आस्क्ड और पूछा, हर उनसे, अगेन पुनः, और पुनः उनसे पूछा। कह रहे छोटे एडसन, ये छोटा बालक एक क्षण तक, मोमेंट माने क्षण, सोचा, एक क्षण तक विचार किया और पुनः उनसे पूछा। क्या कहा? बट काइट्स हैव नो विंग्स, बट किंतु, काइट्स है
पतंगों के होता है, पतंगे रखती हैं नो विंग्स, कोई पंख नहीं। पतंगों को कोई पंख नहीं होता है, पतंगों के भी कोई पंख नहीं होता है। एंड स्टिल, और फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, हम उन्हें उड़ा सकते हैं। वी कैन फ्लाई, हम उड़ा सकते हैं, देम उन्हें, हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आसमान में। पूरा वाक्य एक में मिलाना होगा। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। छोटा बालक एक क्षण तक सोचा और पुनः उनसे पूछा, लेकिन पतंगों में भी पंख नहीं होता है और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एट द टीचर, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, यहाँ तक कहिए। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के, लाफ्ड, हंस दिए, अन्य सभी लड़के हंस दिए, हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, एंड द टीचर, और अध्यापिका, लॉस्ट हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दी। कह रहे हैं कि अन्य सभी लड़के हंस दिए और अध्यापिका अपना धैर्य खो दी। लास्ट मतलब खो दी, खो देना, उसका पास्ट फॉर्म है। पेशेंस माने धैर्य। सी थॉट, वह समझी, वह सोची। द बॉय, बालक, वाज स्टूपिड एंड नॉटी, स्टूपिड मतलब मूर्ख, एंड नॉटी मीन्स नटखट, शरारती। वह सोची कि बालक मूर्ख और शरारती था। एंड शी आस्क्ड हर हिज गार्जियन, एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और शी आस्क्ड, वह कहीं, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, उन्हें स्कूल से निकालने के लिए। टेक आउट माने निकालना, बाहर ले जाना। वह सोची कि बालक मूर्ख और शरारती था और वह उनके माता पिता से उन्हें स्कूल से बाहर, विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए, विद्यालय से निकालने के लिए कहीं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, टुक हिम होम, टुक होम माने घर ले गए, हिम माने उन्हें, उनके माता पिता उन्हें घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वह कोई मूर्ख बालक नहीं थे। उनके माता पिता उन्हें घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि वह कोई मूर्ख बालक नहीं थे। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन थे जस्ट 8 years old, केवल 8 वर्ष के। एडिसन केवल 8 वर्ष के थे when this happened, जब यह घटित हुआ। कह रहे हैं कि एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, जस्ट मीन्स केवल, बिल्कुल, 8 years old, 8 वर्ष के। when this happened, जब यह घटित हुआ। अब कहिएगा जब यह घटित हुआ तो एडिसन मात्र 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन फाउंड, छोटे एडिसन पाए, इन हिज मदर, अपनी माँ को। छोटे एडिसन अपनी माँ को ही पाए, हिज बेस्ट टीचर, अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका। छोटे एडिसन अपनी माँ को ही अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका पाए, अध्यापिका समझे। शी वॉज पेटेंट इनफ, शी वॉज मीन्स वह थी, पेटेंट इनफ, काफ़ी धैर्यवान, वह काफ़ी धैर्यवान थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में। टू आंसर माने उत्तर देने में, जवाब देने में, ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी प्रश्नों का। करें कि वह उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काफ़ी धैर्यवान थी। एंड, और विद हर हेल्प, उनकी मदद से, विद हर हेल्प, उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, और उनकी मदद एवं मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस,
वह अच्छी उन्नति किए। ही मेड गुड प्रोग्रेस। मेड प्रोग्रेस मतलब उन्नति किए, गुड मतलब अच्छी। ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छी उन्नति किए। करें वह उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काफ़ी धैर्यवान थी और उनकी मदद और मार्गदर्शन से वह अच्छी उन्नति किए। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह निरीक्षण किया करते थे। यूज्ड टू जो है ये आदत दर्शाने के लिए सहायक क्रिया लगाई जाती है, भूतकाल की आदत दर्शाने के लिए। जैसे कहा जाए ही यूज्ड टू स्टडी, इसका मतलब वह अध्ययन किया करता था। ही यूज्ड टू लाफ, वह हंसा करता था। ही यूज्ड टू राइट, वह लिखा करता था। इस तरह से कहना पड़ता है। तो वही यहाँ भी है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, एक्शन के लिए बात है, वह निरीक्षण किया करते थे। ऑब्जर्व में निरीक्षण करना। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह निरीक्षण किया करते थे। थिंग्स, चीज़ों का, वेरी क्लोजली, बहुत ही निकटता से। क्लोजली मतलब निकटता से। वह बहुत ही निकटता से सभी चीज़ों का अध्ययन किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड डू और किया करते थे ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ढेर सारे प्रयोग, और वह ढेर सारे प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ प्रयोग, सम मतलब कुछ, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स उनके प्रयोगों में से कुछ, मतलब उनके कुछ प्रयोग वर सिली मूर्खतापूर्ण थे। सिली मतलब मूर्खतापूर्ण। उनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट किंतु ही लर्नड, वह सीखते थे, ये लॉट बहुत कुछ, फ्रॉम देम उनसे भी, किंतु वह उनसे भी बहुत कुछ सीखते थे। करें उनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, किंतु वह उनसे भी, उन मूर्खतापूर्ण प्रयोगों से भी a lot of things मतलब बहुत सी चीज़ें सीखते थे। इस तरह से आपको मैं यहाँ तक पढ़ाया और कोशिश करता हूँ, अपना सबसे अच्छा प्रयास करता हूँ आपको बताने का। आप इसे पढ़िएगा, बार बार रिवर्स करके पढ़िएगा जब नहीं समझ में आएगा। बाकी बहुत सरल है, कठिन नहीं लिखा गया है। इसके बाद अब कल पढ़ाया जाएगा।